हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं 9th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला लेसन लेकर आया हूं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। चलते हैं पॉइंट की तरफ। पहला लेसन विज्ञान और मापन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान को हम तोड़ेंगे दो भागों में। विज्ञान, वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात विशेष जानकारी। हम विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं किसी भी भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सुव्यवस्थित, सुंदर ढंग से और क्रम के अनुसार प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, आपको स्ट्रक्चर से समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। फिजिक्स साइंस, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी, रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान। अब हम देख लेते हैं भौतिक विज्ञान के लेखक कौन हैं, जीव विज्ञान के लेखक कौन हैं, केमिस्ट्री के लेखक कौन हैं, बॉटनी के लेखक कौन हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इनके लेखक कौन हैं। देख लेते हैं इनके। फिजिक्स यानी भौतिकी के लेखक अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। बायोलॉजी के लेखक अरस्तु हैं, इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल बोलते हैं। केमिस्ट्री के लेखक रसायन शास्त्र के लेखक लेवोजियर हैं, एंटोनी लेवोजियर हैं। बॉटनी के लेखक वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के लेखक थियोफ्रास्टस हैं। जूलॉजी के लेखक अरस्तु हैं, अरिस्टोटल। यानी इन्हीं महापुरुषों के द्वारा इन सब्जेक्ट की रचना किया गया है, लिखा गया है। आप लोग याद रखेंगे इनको कि कौन व्यक्ति कौन सब्जेक्ट लिखे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों तथा उनके संबंधों के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों तथा उनके संबंधों के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती हो, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आगे देखेंगे जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिनके द्वारा सभी सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आगे देखेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, धर्म, चिन्ह, प्रतीक तथा सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती हो, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, धर्म, चिन्ह, प्रतीक तथा सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती हो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब मापन देखते हैं कि यूनिट, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, उसे मानक माप को मापन कहते हैं। अर्थात इसको समझने का प्रयास करेंगे, यानी किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, उसी मानक माप को हम मापन कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। अब भौतिक राशियाँ, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आधारी राशियाँ या व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ किसे कहेंगे? वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाए, वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र मानी जाने वाली राशियाँ आधारी राशियाँ कहलाती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। आधारी राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। आधारी राशियाँ 7 होती हैं। पहला, लंबाई। लंबाई का यह मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत स्मॉल m। द्रव्यमान का यह मात्रक किलोग्राम, इसका संकेत kg होता है। समय का यह मात्रक सेकेंड, इसका संकेत s होता है। विद्युत धारा का यह मात्रक एम्पियर, इसका संकेत A होता है। ताप का यह मात्रक केल्विन, इसका संकेत K होता है। ज्योति तीव्रता का यह मात्रक कैंडेला, इसकी संकेत CD होता है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, इसका संकेत मोल होता है। दूसरा देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहेंगे? वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाए व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान। लंबाई और द्रव्यमान जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। वह मात्रक जो आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। वेग का मात्रक मीटर या किलोमीटर होता है। अब देखेंगे विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक उनके संबंध के बारे में देखेंगे। किसी भी व्युत्पन्न राशि के
व्युत्पन्न मात्राओं को प्राप्त करने के लिए निम्न बातों की सहायता लेने पड़ते हैं। यानी किसी भी व्युत्पन्न राशि की व्युत्पन्न मात्राओं को प्राप्त करने के लिए निम्न बातों की सहायता लेने पड़ते हैं। उस व्युत्पन्न राशियों को परिभाषित करने वाला समीकरण तथा उस समीकरण में शामिल आधारी मात्रक, जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यह एक समीकरण है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई यह समीकरण है। क्षेत्रफल का यह सही मात्रक निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लंबाई के मात्रक देखेंगे क्या होता है, चौड़ाई का मात्रक देखेंगे क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, यम गुने यम अर्थात यम स्क्वायर अर्थात मीटर स्क्वायर। यानी लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो मीटर गुने मीटर, ये मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का यह सही मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दूसरा समीकरण देखेंगे बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल का यह सही मात्रक का निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले द्रव्यमान की यह सही मात्रक मालूम होना जरूरी है, उसके बाद त्वरण का भी मालूम होना जरूरी है, तब जाकर बल का यह सही मात्रक निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान का यह सही मात्रक केजी होता है, त्वरण का यह सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का यह सही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करें ताकि दूसरा पार्ट लेकर आप लोग के बीच आऊँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon. So thanks, all the best.